तो अब हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट टॉपिक मींस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। क्योंकि ये देखो हमारा मेन मोटिव क्या था कि हम एनर्जी को इकट्ठा करना चाह रहे हैं जरा से स्पेस में। अब देखो एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी आती है हमेशा वर्क से। यदि हम वर्क करेंगे तो दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखो हमने क्या माना कि ये क्या है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके बीच में क्या है चार्ज, यहाँ पे क्या है कैपिटल क्यू है, और इनके बीच का जो पोटेंशियल है ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वी है। ठीक है। तो यदि हमने जो कोई किसी एडिशनल चार्ज मानो डी क्यू को जो यहाँ पे रखा और प्लस क्यू की तरफ लेके जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन फोर्स होगा, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। और जितना भी हम वर्क करेंगे दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है कि इस चार्ज को मूव कराने के लिए टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा है तो उसको मूव कराएंगे हमेशा अपोजिट। तो मीन्स अगर आप इसको मूव कराएंगे, अगर आपने नेगेटिव लिया तो मूव कराएंगे नेगेटिव तरफ के, अगर प्लस का लेंगे तो टुवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि हमें जो वर्क करना है इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपने यहाँ पर नेगेटिव लिया तो ये अट्रैक्ट करें, फिर आप इसको होल्ड करना है। जितना आप होल्ड करने में वर्क करेंगे दैट विल आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्योंकि वर्क क्या होता है, किसी फॉर्म में हो, चाहे आप होल्ड करें चाहे आप पुश करें, चाहे आप होल्ड करें चाहे क्या है पुश करें, बट ये पुश क्या होना चाहिए बहुत स्लोली। तो इसलिए क्या करेंगे हम वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट में निकालते हैं कि जिससे यहाँ पे क्या आ जाए काइनेटिक एनर्जी की कोई फॉर्म अपीयर ना हो। तो क्या करें इसके लिए हम वर्क निकालते हैं। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू क्यू। ठीक है ना, v का डबल अपॉन क्यू, तो v क्या हो जाएगा डबल अपॉन क्यू। तो हमारे पास क्या है कि चार्ज बहुत छोटा सा है तो क्या बन जाएगा डी क्यू। तो वर्क भी क्या आएगा छोटा सा आता है, वर्क भी क्या आएगा छोटा सा आता है। ठीक है। तो हमारे पास डी डब्ल्यू, अब हमें क्या लेके आना है कि अगर v को हम रिप्लेस कर दें तो v कितना होता है q अपॉन सी। लेट हमारे पास q क्या है q अपॉन सी इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू। देखो c कितना होता था q अपॉन v, तो v का हो जाए q अपॉन सी। तो दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वर्क। अब हमें क्या निकालना है कि पूरा वर्क कि मैक्सिमम कितना वर्क कर सकते हैं दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो जो हमारा वर्क आएगा विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा डब्ल्यू और यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो 1 अपॉन सी। कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर क्या हो कांस्टेंट होगा, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास में q इंटू डी क्यू। अब देखो हमारे पास जो चार्ज है वो क्या है वेरिएबल है। आप जरा सा चार्ज देंगे फिर चार्ज को बढ़ाएंगे, इस प्लेट के बराबर चार्ज जब तक हम नहीं देंगे तब तक हम वर्क को चार्ज को इंक्रीज करते रहते हैं, तो वर्क हमारे क्या आएगा बढ़ता रहता है। तो कब स्टार्ट करेंगे, जब हमारे पास Q कितना था 0 था और अब Q कितना हो जाएगा कैपिटल Q के इक्वल। वेरी सिंपल। अब देखो आपको याद होगा कि हमारे पास ये फॉर्मूला किसको मैच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला कर रहा है आपके पास के x की पावर n इंटू डी एक्स। यहाँ पे क्या मानेंगे आप 1 मानेंगे, तो क्या बन जाएगा q की पावर 1 प्लस 1 अपॉन उतने का डिवाइड होता है। तो क्या होता है फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जितनी पावर होती है उतने क्या होता है डिवाइड हो जाता है। ये क्या इसका मैथमेटिकल टूल्स है, सिंपल आपको याद होगा। तो q 1 प्लस 1 अपॉन क्या होगा 2। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ लिखेंगे 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो ये क्या आपका वर्क आ गया 1 अपॉन सी की स्क्वायर अपॉन 2। तो जब आप लिमिट को एक्सपेंड करेंगे तो वर्क कितना आएगा 1 अपॉन सी को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या आएगा Q स्क्वायर माइनस 0, Q स्क्वायर माइनस 0। तो W क्या हो जाएगा हाफ C इंटू Q स्क्वायर। तो दिस इज द वर्क, दिस इज द वर्क। और हमें पता है कि ये वर्क किस में इकट्ठा हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखेंगे W कितना हो जाएगा, W विल इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो U का फॉर्मूला कितना आ गया हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज पर और उसकी कैपेसिटेंस पर। तो यू किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके चार्ज पर और उसकी कैपेसिटेंस पर। क्या पोटेंशियल पे भी डिपेंड करता है। चलो हम देखते हैं कि इसका डिफरेंट फॉर्मूला और क्या आ सकता है। ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके।
तो देखो अब हम क्या निकालेंगे, इसके डिफरेंट फॉर्मूले। यदि हम इसके डिफरेंट फॉर्मूले निकालने की कोशिश करते हैं तो निकाल लेंगे, जब कोशिश करेंगे तो क्या होगा, निकल ही जाएगा। और कोशिश करने से कभी जो है हार नहीं होती है, कोशिश करते रहना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, U कितना हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो कहीं पे आपका बी भी आएगा, इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा, वहां पे आएगा मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास कितना है कि हाफ Q² C। अब देखो पहले हमने जो है Q को एक्सपेंड कर दिया, तो Q कितना होता था C × V, तो UE कितना हो जाएगा हमारे पास हाफ C² V²। C को रिप्लेस कर दिया तो नीचे क्या आएगा C, तो क्या बचेगा हाफ C × V²। तो ये क्या आ गया इसका डिफरेंट फॉर्मूला, हाफ C × V²। तो ये फॉर्मूला हम ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि हमारे पास V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, यहाँ पे एनर्जी इकट्ठा कर पाएंगे। उतना ज्यादा वर्क करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास में एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, अब देखो हम पढ़ेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक था कि एनर्जी को इकट्ठा करना, तो हमें एनर्जी का डेरिवेशन देखा, एनर्जी कितना होता है। और हमें देखना है कि कंडेंस फॉर्म में क्या होता है। तो उस चीज को हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी, मीन्स कितनी एनर्जी इकट्ठा कर पाता है जरा जरा से वॉल्यूम में। तो क्या होता है, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। तो इसको हम म्यू बोलते हैं, और म्यू का फॉर्मूला कितना हो गया, UE इलेक्ट्रिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम का होना चाहिए इन दोनों के प्लेट्स के बीच में। तो देखो हम इन दोनों के बीच का वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा UE अपॉन A × D, ये हो जाएगा हमारे पास में म्यू, ठीक है। ये तो इसका जनरल फॉर्मूला है, क्या इसका कोई और फॉर्मूला हो सकता है। तो हमने क्या करा, इसके लिए हमने U को एक्सपेंड कर दिया। तो U कितना होता था हमारे पास में कि हाफ C V² अपॉन क्या आ गया A × D। सिंपल हमने क्या करा इसके लिए, एनर्जी को जो अभी हमने ड्राइव करा था क्या कर दिया, उसको हाफ CV² को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखो हम करेंगे C को एक्सपेंड करते हैं, तो म्यू E कितना हो जाएगा हमारे पास में, हाफ ठीक कितना होता है कि A∁0 अपॉन D, और यहाँ पे क्या है V है, यहाँ पे क्या है V है, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास में A × D। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या है कि हाफ A∁0 और D और V²। अब देखो इसको अगर हम नीचे ले आएंगे D को तो क्या समझ जाएगा, हाफ A खत्म हो जाएगा हमारे पास में, A क्या हो जाएगा हमारे पास में खत्म हो जाता है। तो नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में A∁0 V², और नीचे क्या आ गया आपके पास में D²। नीचे कितना आ गया हमारे पास में D²। दिस इज द म्यू। अब देखो हमें क्या करना है, इसको वॉल्यूम बनाना है। तो हमने क्या करा, इसमें एक और फॉर्मूला यूज करा कि E कितना होता था V/D, D V/D R से। तो V को हम रिप्लेस किससे कर देंगे, E/D से। तो क्या बन जाएगा ये हाफ ε0। अब V कितना बन गया आपके पास में E × D, और इस पूरे का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा हमारे पास में, नीचे क्या आएगा हमारे पास में D²। नीचे क्या आ गया D²। तो दिस इज द म्यू। अब देखो हमें क्या फायदा हुआ, यहां से हमें क्या दिख रहा है हमारे पास में कि जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या, देखो हाफ CV² A × D। तो हाफ A∁0/D × V², और नीचे क्या है आपके पास A × D। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला बना है वो क्या बन गया हमारे पास, एक तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास के हाफ ε0 V²/D², हाफ ε0 V²/D², नहीं हाफ ε0 V²/D², ठीक है ना। अब देखो अगर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बन गया E∁0, और यहाँ पे क्या है D²। तो म्यू कितना हो गया हमारे पास में, हाफ ε0 × E। Welcome to Bharadwaj Academy students, and how are you? I hope so you will be fine in Corona काल। So today we will discuss about the capacitance। कैपेसिटेंस क्या होता है एंड कैपेसिटेंस हमारे जो है किस काम का होता है। तो कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कैपेसिटर्स।
क्योंकि कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर्स क्या हो सकता है कि हमारे पास वो डिवाइस है, कैपेसिटर्स इज ए डिवाइस विच यूज टू स्टोर चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर्स एक वो छोटी सी डिवाइस है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को इकट्ठा करते हैं जरा से स्पेस में। तो देखो आप इसको कंडेंसर्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है कंडेंसर्स। मीन्स बहुत सारी एनर्जी को एक कंडेंस फॉर्म में इसने इकट्ठा किया हुआ है। जितनी एनर्जी यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है वो किसकी फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है नहीं। अब एक कैपेसिटर्स बनता कैसे है, तो कैपेसिटर्स बना होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो एक कैपेसिटर्स कैसे बनेगा, जिसके अंदर दो कंडक्टर्स हो सकते हैं, उसकी शेप और ज्योमेट्री किसी भी तरह की हो सकती है, बट हमें देखना होता है कि उसके पास दो तरह के चार्ज हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, बट पोलैरिटी क्या हो, अपोजिट हो। तो बहुत सिंपल एग्जांपल लिया हमने कि हमारे पास ये क्या है, कैपेसिटर्स या कंडक्टर्स ए है, और ये क्या है, कंडक्टर्स बी है। यहां पे हमने चार्ज दिया Q, तो प्लस Q, और यहाँ पे क्या है, माइनस Q। ठीक है नहीं। अब आपने ये कंडक्शन के थ्रू दिया है या बाय इंडक्शन, वो मैटर नहीं करता, बट हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास दो तरह के चार्ज हो, प्लस Q और माइनस Q। अब देखो जो हमारा जो इसके बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ जनरेट होगा, यहाँ होता है। तो प्लस Q से स्टार्ट होता है और कहाँ बनेगा, माइनस Q पे जाके एंड होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दी लाइन्स आर गोइंग एंड एंटरिंग इनटू द माइनस Q एंड दी लाइन्स आर गोइंग एंड एंटरिंग इनटू द माइनस Q। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर हम कह रहे हैं कैपेसिटर्स हैविंग चार्ज, तो यहाँ पे प्लस Q का मतलब क्या है कि उसका मतलब क्या है कि हायर पोटेंशियल। इस वाली साइड पे हमारे पास अगर चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, मानो VA है, और वो क्या है, हायर पोटेंशियल है। और ये वाली साइड क्या है हमारे पास, माइनस Q का मतलब क्या है कि लोअर पोटेंशियल। तो लोअर पोटेंशियल का मीन्स क्या होता है कि इसका पोटेंशियल इससे कम है या नेगेटिव में है। अगर यहाँ पे बार है, यहाँ पे 0 है, तब भी इसको हम लोअर पोटेंशियल बोलते हैं। अगर यहाँ दे रखा है कि +2 कूलम, यहाँ दे रखा है कि -2 कूलम, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव में है, तो लोअर पोटेंशियल है। ठीक है ना। अब हमें देखना होता है कि इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB, इसको हम बोल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो ये चार्ज को इकट्ठा कैसे करता है, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो V प्रोपोर्शनल Q या Q प्रोपोर्शनल V। अगर हम ज्यादा चार्ज को इकट्ठा करना चाहेंगे इस जरा से स्पेस के बीच में, तो हमें क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों चाहिए, क्योंकि देखो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कि डेल्टा V इक्वल टू W/Q0। अगर हम इस जरा से चार्ज को यहाँ पे मूव कराएंगे तो वर्क करेंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, डेल्टा V इंटू Q0। अब जितना ज्यादा डेल्टा V होता है उतना ही क्या होता है, वर्क होता है, और जितना वर्क होता है उतना ही क्या हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ द एनर्जी। क्योंकि वर्क किसकी फॉर्म होती है, काइनेटिक और प्लस पोटेंशियल की। अब क्योंकि जो हमारे पास यहाँ का जो टर्म्स है काइनेटिक, उसमें क्या ऑलमोस्ट 0 है, तो मैक्सिमम एनर्जी किसकी फॉर्म में हो जाएगी इसमें, दैट विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी कौन सी होगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हमारे पास अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा आएगा तो अब हमारे पास चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा इकट्ठा होता है, और ज्यादा चार्ज इकट्ठा होगा तो उसका मतलब क्या है कि Q प्रोपोर्शनल B। और जैसा कि हमें पता है कि फॉर्मूला कितना था, V इक्वल टू KQ/R। अगर इनके बीच के सेपरेशन को यानी कि R है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बनेगा, पोटेंशियल। तो KQ/R, इसका अपना पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है, इसका अपना पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना हुआ, डेल्टा V बना हुआ है। अगर हम कह रहे हैं कि नेट चार्ज कितना है इसके बीच में, तो नेट चार्ज अब भी क्या है इसके बीच में, वो 0 है, बट यहाँ पे क्या बन गया, डेल्टा V जो है हमारा 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि वर्क हमारा 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वर्क विल बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो वही चीज हमें पढ़ने की, जो हमारी एनर्जी है वो कहाँ पे जाएगी, वर्क अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो एनर्जी हमारी किस फॉर्म में जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम कह सकते हैं कि वर्क विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना। तो जो हमारा मेन प्रिंसिपल क्या है कि Q प्रोपोर्शनल V, बस आपको याद रखना है कि Q प्रोपोर्शनल V।
तो चार्ज किसके प्रोपोर्शनल है? डेल्टा वी के। अगर डेल्टा वी ज्यादा है इनके बीच का तो चार्ज भी क्या होता है? ज्यादा इकट्ठा होता है। ठीक है रे। अब देखो अगर हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा हमें? अगर हमारे पास इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि डेल्टा वी किसके बराबर आता है? तो यहाँ पे क्या लिखा आपने कि Q प्रोपोर्शनल V, तो Q क्या आ जाएगा यहाँ पे? K इंटू वी। K क्या है? सिंपली आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और यहाँ पे Q कितना लेते हैं आपके पास? K क्या हो जाएगा? C। तो C क्या है? एक नया कांस्टेंट, इसको हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो C क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहां से आपका वर्ड आता है कैपेसिटेंस। तो यहां से आपका C कितना हो गया? Q अपॉन V। ठीक है नहीं? तो इसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, और ये किसकी होती है? किसी भी कंडक्टर्स की, किसी भी कंडक्टर्स की। तो कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो क्या होता है? कैपेसिटेंस। यदि हम एक ग्राफ बनाते हैं Q वर्सेज V, Q वर्सेज V, तो यहाँ पे जितना चार्ज इकट्ठा हो रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेल्टा V पर। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट। तो ये इसका स्लोप क्या डिपेंड करेगा? ये स्लोप डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटेंस को। अगर स्लोप ज्यादा है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा। स्लोप कम है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम होता है। वेरी सिंपल। अब देखिए, तो अगर हमारे पास C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है चार्ज को होल्ड करना। तो मीन्स वो कंडक्टर्स जो चार्ज को होल्ड कर सकता है उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो सिंपल वे हम समझ सकते हैं कि हमारे पास जो चार्ज को होल्ड करेगा, अगर आपने क्या लिखा है, जरा सा कोई सीट ले रखी है, ये आपकी कोई थिन सीट है, और यहाँ पे आपने चार्ज दिया, तो यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाता है। तो जो चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, दिस इज द कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटी ऑफ द चार्ज होल्डिंग। ठीक है ना? इस चीज को हम कहते हैं कैपेसिटेंस। लेकिन कैपेसिटर्स बनाने के लिए हमें क्या लेने पड़ते हैं? दो इसी तरह के क्या आएंगे? कंडक्टर्स आएंगे। दो कंडक्टर्स होते हैं जिनको हम अपोजिट चार्ज देते हैं। सिंपल है। तो इस चीज को हमने नाम दिया कैपेसिटेंस। अब देखो C की यूनिट क्या आएगी? तो यूनिट क्या आएगी हमारे पास? C क्या होता है? कूलम। कूलम मीन्स चार्ज, और V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट। तो क्या हो जाएगा आपका? कूलम पर वोल्ट, और इसको एक और नाम दिया गया फेराडे या फेराड। तो इसको डिनोट करते हैं F से। तो F मीन्स कैपेसिटेंस। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ओम लिखा हुआ है तो हमें क्या समझ जाते हैं? दिस इज द रेजिस्टेंस। ऐसे अगर आपको अब आपको दिखता है कि F लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है कि दिस इज द कैपेसिटेंस, दिस इज द कैपेसिटेंस। ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है कि हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या होगी? डायमेंशंस क्या होती है? तो देखो C क्या है हमारे पास? Q अपॉन V। अब Q क्या होता है आपके पास? I इंटू T। ठीक है ना? और V क्या होता है आपके पास? W अपॉन Q। तो यहां भी क्या हो जाएगा? I इंटू T। ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया? I स्क्वायर और T स्क्वायर, और W क्या होता है? एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डायमेंशंस क्या होती है? M L स्क्वायर T माइनस 2। तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे। I क्या होता है आपका? एम्पियर। तो A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M L स्क्वायर T माइनस 2। तो डायमेंशंस क्या बन जाएगी इसकी? M माइनस 1 L माइनस 2, T क्या हो जाएगा ऊपर जाके? प्लस, तो T 4 और A स्क्वायर। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस। ठीक है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि कैपेसिटर्स कितने तरह का होता है या किस तरह का होता है। तो कैपेसिटर्स जो है बहुत तरह के होते हैं। कैपेसिटेंस जो होता है वो सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड्स करता है, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्रिकल शेप एंड मीडियम। तो अगर हमारे पास शेप अलग आएगी तो कैपेसिटेंस अलग आएगा। इनके बीच में जो मीडियम में कुछ और भरेंगे तो कैपेसिटेंस कुछ और आएगा। ठीक है ना? तो हमने क्या करा? पहले सिंपल क्या लिया? एक हमने दो प्लेट्स ले रखी हैं, और एक ए और ये क्या है? बी। तो दोनों को हमने क्या करा? एक बैटरी से चार्ज करा, जो इसका ईएमएफ कितना है? V है। ठीक है ना? अगर हमारे पास कंडक्टर गुड है तो हमारे पास इसका रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो यहां से क्या जाएगा? पॉजिटिव, और यहां से क्या जाएगा? नेगेटिव। तो बहुत जल्दी यहाँ पे क्या हो जाएगा? जितना इसका ईएमएफ है
यहाँ पर आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, जितना प्लस और इतना क्या है माइनस, तो हमें इसका जो ईएमएफ है यहाँ पे अपीयर हो जाता है। अब देखो हमें फायदा क्या हुआ, जितना हमारे पास 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, जबकि हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर करना होता है जरा से स्पेस में, जरा से स्पेस में। तो इसके लिए देखो हमने क्या करा, थोड़ा दूसरा डिवाइस बनाया कि अगर हमने लिया एक जो हमारे पास सीट है उसको हमने क्या करा, चार्ज करा बाई कंडक्शन। यहाँ पे आपने क्या कर रखा है कि बाई कंडक्शन प्लस का चार्ज दे रखा है, और ये जो आपकी सेकंड सीट है उसको आपने क्या कर रखा है कि चार्ज नहीं दे रखा है। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना मेंटेन करा आपने, डी मेंटेन करा। जब आप यहाँ प्लस का चार्ज देंगे तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो में कि यहाँ पे क्या होता है, इंडक्शन हो जाएगा। जब इंडक्शन होगा तो यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, माइनस के क्यू। आपको समझ में आ रहा हो कि माइनस क्यू इकट्ठा हो जाता है कहीं और से आके, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, हमें अपीयर्स होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस अपीयर्स होता है। अगर हम इसको ग्राउंडेड कर दें, अर्थिड कर दें, क्या कर दें, अर्थिड कर दें, तो जो प्लस का चार्ज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसअपियर हो जाता है, मीन्स दैट विल बी न्यूट्रलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द अर्थ। ठीक है नी। तो अब हम इसको बनाते कैसे, तो हमारे पास ये किसका सिंबल हो जाएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का। तो इसको ऐसे बनाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे इसको ऐसे, तो यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस। अब देखो यहाँ पे काम आती है कि हमारे पास कंडक्टर्स कितना होल्ड कर सकता है, तो यहाँ पे काम आता है कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मानो क्या है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब देखो यहाँ पे आपको याद होगा कि जितना चार्ज यहाँ बनेगा उतना ही यहाँ बनता है। अब देखो फायदा क्या होता है, अब यहाँ से चार्ज देंगे, यहाँ पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा होगा, न्यूट्रलाइज होता रहता है, और चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाता है जरा से स्पेस में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब देखो क्योंकि यहाँ पे हमने क्या मान रखा है कि वैक्यूम है, तो इसको हम डिनोट करेंगे ई नोट से, मीन्स एयर और वैक्यूम के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। और बीच का सेपरेशन क्या है, यहाँ पे डी है, और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी सिग्मा प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस। दोनों की डेंसिटी विल बी सेम, तो डेंसिटी ऑफ बोथ विल बी सेम। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है बट डोंट वरी, दैट्स ओके। तो अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा है। अब देखो हमें क्या निकालना है, इसके बीच से कैपेसिटेंस। तो देखो हमें जो फॉर्मूला पता होता है वो क्या है कि C जो निकालना है वो होता है Q अपॉन V। अब देखो Q क्या है कि जो हमने यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे प्लस का चार्ज दिया, तो यही क्या है प्लस का चार्ज, उतना ही क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस कर सकते हैं आप। ठीक है ना। अब ये क्या है, V क्या है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या डेल्टा V, डेल्टा V। तो हमें क्या निकालना है कि डेल्टा V निकालना होता है, इसको C में पुट करेंगे, उससे क्या आ जाएगा हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाता है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या बताना चाहिए V। अब हमें फॉर्मूला याद था कि E इक्वल टू कितना होता था, माइनस के dV अपॉन dr। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अगर हमारा जो है इसकी जो साइज है, मीन्स जो इसकी लेंथ है वो क्या है बहुत बड़ी है इन कंपेयर टू सेपरेशन, तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा बनेगा, यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बना हुआ यहाँ पे, यूनिफॉर्म, क्योंकि जो हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो क्या है बड़ी है इन कंपेयर टू द इनके बीच का सेपरेशन। ठीक है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस बहुत छोटी है तो सिंपल E क्या हो जाएगा हमारे पास V अपॉन डी, और सेपरेशन क्या इनके बीच का D है, V क्या है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से V कितना आएगा, E इंटू डी, E इंटू डी। अब देखो हमें पता होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर्स। अब देखो वो क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर्स। तो अगर हमारे पास कोई कंडक्टर्स है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर्स है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। तो देखो आप सबको पता होगा, अगर ये हमारे पास कंडक्टर्स है किसी भी शेप का, किसी भी तरह के शेप का लेते हैं, तो यदि आप इसको चार्ज देते हैं, अगर हमारे पास जो सिग्मा है वो 0 से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि प्लस का चार्ज है और वो कहाँ फैल जाएगा, ऑन द सरफेस। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, वो पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा, रेडियली आउटवर्ड। अगर आपने यहाँ पे जो दे रखा है कि सिग्मा क्या है हमारे पास, सिग्मा क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास सिग्मा जो आता है वो क्या आता है, इस 0 से क्या है छोटा है, 0 से क्या है छोटा है, तो मीन्स यहाँ पे क्या है नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, रेडियली इनवर्ड। ठीक है ना। अब देखो अगर यहाँ पे आपने जरा सी कैविटी बनाई, यहाँ पे कैविटी बनाई, यहाँ पे कैविटी बनाई आपने,
तो इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। अगर जीरो होगा तो ई कितना होता है, dv अपॉन dr। तो यहां से dv कितना हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब v क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। v कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर आपने कंडक्टर्स के अंदर को कैविटी बना रखी है तो वहां पे जो पोटेंशियल है वो अंदर कितना होगा, कांस्टेंट। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है बट पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। इसी चीज को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में, वो हम आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक है नहीं। तो फिलहाल हमारे पास v कितना आता है, कांस्टेंट। और जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है गॉस ने बताया था कि वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है नहीं। तो हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास v क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखो हमने इसको ई नॉट माना हुआ है। ई नॉट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द गैप्स, और गैप्स के अंदर स्पेस कैसा है या मीडियम कैसा है, वो वैक्यूम है, ठीक है ना। तो देखो यहां से हमारे पास v कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बट हमें इसमें जो है चार्ज को इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमारे पास c के फॉर्मूले में क्या है, q है। तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा क्या होता है, q अपॉन सरफेस एरिया। यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है, सरफेस एरिया को। जितना इसका एरिया है ये क्या हमारा इसका सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो इसको यहां करेंगे तो v कितना हो जाएगा, q अपॉन a इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। इन प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, q अपॉन a एप्सिलॉन इंटू डी। अब हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। वेरी सिंपल। तो क्या करेंगे, c इक्वल टू q अपॉन v में पुट कर देंगे। जब हम इसको यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, q अपॉन, अब देखो v की वैल्यू पूरी है तो q, और यहाँ पे क्या आएगा d, और नीचे क्या आएगा a इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो q कैंसिल, ये कहां पहुंच जाएगा, आगे, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, और ये किसके इक्वल आएगा, c के। ये किसके इक्वल आएगा, c के। अब देखो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो कैसे आ रहा है, मीडियम कैसा है हमारे पास, वैक्यूम है। तो इसको हम डिनोट करेंगे c से। तो क्या हो जाएगा, c नॉट। तो c नॉट डिनोट क्या कर रहा है कि मीडियम कैसा है, इसके बीच का वैक्यूम है, एयर है, ठीक है ना। अब देखो यहां से हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा c है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि c किस पे डिपेंड कर रहा है, तो c डिपेंड कर रहा है, c का फॉर्म में कितना है कि a एप्सिलॉन अपॉन d, और ये क्या है आपका c नॉट है। तो c नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और एक c नॉट किस पे डिपेंड कर रहा है, उनके बीच के सेपरेशन पर, ठीक है ना। तो दोनों ही क्या डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही क्या बता रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्रिकल। तो हमने लिखा था कि ज्योमेट्रिकल शेप। ए क्या बताया गया, इसका शेप किस तरह का है, और डी क्या है, इनके बीच में सेपरेशन कितना बड़ा है। अब देखो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें लग रहा है कि हम ए को बहुत बड़ा लें, जितना बड़ा ए लेंगे उतना ही बड़ा कैपेसिटेंस आएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास अगर आपने ए को बहुत बड़ा कर दिया तो हमारे पास साइज कॉम्पैक्ट नहीं रह पाएगा। इसको हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि मेटल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, और वेट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम चाह रहे हैं कि मानो कैपेसिटेंस ज्यादा हो और साइज क्या हो, कम हो। तो आप जो है नॉर्मली क्या करेंगे, ए को कम ही लेंगे, ठीक है ना। तो सेकंड टर्म्स हमारे पास क्या है कि डी। अगर हम डी को कम से कम कर दें तो देखो पूरे चैप्टर में क्या है, हम डी को कम से कम करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या है कैपेसिटेंस ज्यादा आएगा। अब देखो अगर आप कह रहे हैं कि मानो अगर हम डी को जीरो ही कर दें, क्या कर दें, तो अगर हम कह रहे हैं कि सी नॉट कितना आ गया, 1/0, तो सी नॉट कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। बट उससे नुकसान क्या हो जाएगा हमारे पास में, कि जो इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब आप दोनों को कोइंसाइड कर देंगे तो दोनों कैपेसिटर्स विल बी ऑन सेम चार्ज। तो दोनों क्या हो जाएंगे, अगर आपको कोइंसाइड कर देंगे तो मीन्स यहाँ भी क्या आएगा प्लस, और यहाँ भी क्या आएगा प्लस। तो यहाँ पे ई क्या हो जाएगा, जीरो। इंडक्शन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और सी क्या हो जाएगा हमारे पास में किसी काम का नहीं। तो सी आपका इनफाइनाइट का हो सकता है कि अगर हमारे पास एक ही सीट हो, एक ही सीट हो, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे पढ़ेंगे। पहले ब्रेड कैपेसिटर जो आया हमारे पास, उसका फॉर्मूला कितना आता है कि सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी। वेरी सिंपल था।
तो यहाँ पे ए क्या डिनोट कर रहा है कि इसके ये क्या था हमारे पास में, ये क्या है आपका सरफेस एरिया, और डी क्या है इसकी सेपरेशन बिटवीन देम। तो इसका सिंबल क्या होता है, इस तरह बनाते हैं, प्लस और ये माइनस, ठीक है ना। और हमें देखना है कि इसके अंदर एनर्जी कैसे बनेगी। एनर्जी बनने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है कि इसके अंदर फोर्स कितना बनेगा। तो हमारा टॉपिक क्या है कि फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। तो अगर हमारे पास ये कोई पहला प्लेट कैपेसिटर है तो यहाँ पे आपने क्या दिया, प्लस, ठीक है नहीं, और प्लस फैल गया, और यहाँ पे क्या आपने माइनस दिया, और माइनस के साथ यहाँ पे क्या है आपका ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है। अब क्योंकि आपका साइज क्या है बड़ा है, सेपरेशन क्या है इसका छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि ई क्या है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, ठीक है नहीं। तो ई नोट क्या है इसका यूनिफॉर्म है। अब हमें क्या पता है कि एफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ क्या होता है आपके पास ई इंटू क्यू। अब क्यू क्या है कि जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, जिस चार्ज को हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो ई क्या हो गया, ई इंटू क्यू। अब देखो ई का फॉर्मूला कितना बोला था हमने कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, दिस इज द फोर्स। ये क्या है इनके बीच का फोर्स होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है कि इन दो प्लेट्स के बीच का जो फोर्स बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी। तो गॉस ने क्या कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है किसी भी पैरेलल प्लेट्स का, किसी भी पैरेलल प्लेट्स का, तो वो कितना बनता है आपके पास कि एफ ई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, इक्वल टू होता है आपके पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हम एक प्लेट्स की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास में ये क्यू, इनटू क्या हो गया हमारे पास में क्यू हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या आपका ई है, तो एफ कितना हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास सिग्मा जो है वो क्या डिनोट कर रहा है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को, तो क्या रिप्लेस कर देंगे इसको हम इससे, सिग्मा क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए, तो 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये क्या हो गया हमारे पास में, तो क्या बन जाएगा क्यू स्क्वायर। तो एफ का फॉर्मूला कितना हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट, 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमने अभी पढ़ा था कि Q कितना होता है, तो Q का फॉर्मूला क्या है C इंटू वी। तो हमें इसमें कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस करनी है, तो हमने अगर यहाँ पे F कितना हो जाएगा C इंटू वी अपॉन 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इस ऊपर वाले क्या है स्क्वायर है, ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब देखो हमने C निकाला था ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे ये C क्या है C नोट है, ये C क्या है C नोट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है वैक्यूम है। अगर कोई और मीडियम होगा तो दैट्स विल बी डिफरेंट, वहां पे बस आपका के टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है, वो क्या होता है उसका डायरेक्टरी कांस्टेंट, हम वो पढ़ेंगे बाद में। तो देखो यहाँ हमने सी की वैल्यू लगा दी, तो क्या बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पूरे का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर, और नीचे क्या है 2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या डिनोट कर रहा है इसके बीच के इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो यहां से देखो फोर्स क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा ए स्क्वायर, नीचे क्या आएगा ए, ऊपर क्या बचेगा हमारे पास में ए बचेगा, ऊपर क्या है एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और नीचे क्या है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट बचेगा। अब देखो नीचे क्या है डी स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, डी स्क्वायर कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, तो डी स्क्वायर को हम कहाँ ले गए नीचे ले गए। अब नीचे क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, ठीक है नहीं। अब देखो ए हमारा कैंसिल हो ही जाता है हमारे पास में, तो क्या बचा हमारे पास में ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 इंटू डी, और यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है ये वी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो हमें पता है कि फॉर्मूला कितना होता है E इक्वल टू dv अपॉन डी आर, dv अपॉन डी आर। तो यहाँ पे v कितना है डेल्टा v है, मतलब किसके बराबर है v के बराबर है। E को हम लिख सकते हैं कि v अपॉन डी, v अपॉन डी, ठीक है ना। तो जब आप इसको v अपॉन डी लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि v अपॉन डी क्या हो जाएगा आपका E हो जाएगा। तो f का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। इसको हम क्या बोल देंगे, इस पूरे को हम क्या बोल देंगे ई स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। तो F इक्वल टू 1 अपॉन 2 a एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और ई क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ए क्या है इसका सरफेस एरिया।
और इसका मतलब क्या है कि फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है एरिया पर, इसके सरफेस एरिया पर। और दूसरा क्या बनना है कि ई प्रोपोर्शनल क्या है, ई स्क्वायर की। तो एफ क्या है, किसके प्रोपोर्शनल है, ई स्क्वायर के। देखो यहाँ पे एक टर्म्स आ रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ई स्क्वायर के। अब देखो आप मुझे बताइए कि इनके बीच का फोर्स होगा कैसे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो वेरी सिंपल, इनके बीच का फोर्स कैसा बनेगा, अट्रैक्टिव। कैसा बनेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बनेगा, क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 1/2a एप्सिलॉन × ई²। और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, या फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव। नेचर क्या होगा इसका, अट्रैक्टिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक आपने पढ़ा के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रखा हुआ है तो जो हमारी एनर्जी डेंसिटी आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो आती है। तो अगर वो आती है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे एनर्जी इकट्ठा हो रही है जरा से वॉल्यूम में। अब देखो हमारे पास एक चीज आता है कि अगर हम किसी भी चीज में, अगर हमारा जो फॉर्मूला था C = कितना था, A/ε/d। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि C किसके प्रोपोर्शनल है, 1/d। तो हम चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस बढ़ जाए। तो कैपेसिटेंस बढ़ने के लिए हम क्या चाह रहे हैं कि वहां पर डिस्टेंस कम हो जाए। तो उसी के लिए आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, वो पहले क्या होते हैं, मींस दीज आर द इंसुलेटर्स। लेकिन उनके अंदर एक खास प्रॉपर्टी ये होती है कि जब वो किसी और के फील्ड में रखे जाते हैं तो वहां पे इंड्यूस चार्ज बनता है। अब देखो वो कैसे बनता है, अगर हम कह रहे हैं कि दैट ये डायरेक्ट्रिक का होता है कि इंसुलेटर है, तो जो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव है दैट इज कोइंसाइड। तो दोनों चार्ज क्या इक्वल और अपोजिट और जरा सी जगह में रखे गए, कोइंसाइड है, ठीक है। लेकिन जब उसको किसी और के फील्ड में रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, जैसे हमारे पैरेलल प्लेट के अंदर होता है, तो वहां पे क्या बनेगा, जो इसका चार्ज है वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। इसकी शेप बदल जाती है। तो इसके सामने क्या आएगा, माइनस का, और इसके सामने क्या आएगा, प्लस का। तो अगर ये हमारे पास चार्ज Q है तो यहाँ पे क्या बनेगा, चार्ज इंड्यूस्ड। क्या बनेगा, इंड्यूस्ड चार्ज बनता है। तो इंड्यूस्ड चार्ज बनेगा तो दो तरह का बनेगा, प्लस एंड माइनस। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा था, E0 कैसा था, इस तरह था। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, इस तरह। तो उसको हम बोल देंगे I इंड्यूस्ड, I इंड्यूस्ड। अब हमें देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। तो देखो हमने क्या लिखा कि जो हमारा चार्ज बना है उस हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड चार्ज, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जो E बनेगा वो क्या बनेगा, क्योंकि E वेक्टर क्वांटिटी है तो ये अपोजिट है, मतलब क्या हो जाएगा, E0 माइनस E इंड्यूस्ड, E0 माइनस E इंड्यूस्ड, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या पता है कि अगर हम किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E0 जो था हमारे पास, E क्या होता है, σ/ε0। तो यहाँ क्या देंगे, E क्या हो जाएगा, सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, Q/A × ε0। तो ये क्या है हमारे पास, नेट चार्ज की बात कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, Q/A × ε0। और देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, जो हमारा चार्ज है, ये हमारा क्या है, चार्ज है। इसको हम क्या माने कि ये हमारे पास क्या है, Q है। ये हमारे पास क्या है, Q है। और यदि ये Q है, ठीक है ना, तो Q, और अगर हम माने कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, E है, तो यहाँ पे आएगा Q/A/ε0। अब देखो हम यहाँ पे बोल देंगे Q इंड्यूस्ड अपॉन A × ε0, A × ε0, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा E नेट है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, E नेट आ रहा है। तो E नेट क्या आ रहा है, Q/A/ε0 माइनस Q इंड्यूस्ड अपॉन A × ε0, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि हमने क्या यहाँ पे किसी ना किसी सबस्टेंस को इंट्रोड्यूस करा है, तो उसका एक टर्म्स होता है K। तो K क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये क्या होता है हमारे पास कि E0 अपॉन E। ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ या किसी सबस्टेंस को भरने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये क्या एयर में है, तो यहां से E कितना होता है, E0 अपॉन K, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से E निकालेंगे तो E क्या हो जाएगा, E0 अपॉन K। तो देखो यहाँ पे क्या, E0 क्या हो जाएगा हमारे पास, E0 अपॉन K।
और ये क्या है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और यहाँ पे क्या आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस Q इंड्यूस्ड अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है नहीं, तो देखो ए एप्सिलॉन नॉट को हम काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा Q माइनस Q इंड्यूस्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बचेगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ये दोनों टर्म्स क्या है, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे किससे, इससे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये अगर हम इसको थोड़ा सा रब करते हैं हमारे टर्म्स को, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे Q, ठीक है ना, अपॉन के इक्वल टू Q माइनस Q इंड्यूस्ड। ठीक है ना, ये दोनों टर्म्स आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यदि हम यहां से क्या निकालें, Q इंड्यूस निकालें, क्या निकालें, Q इंड्यूस निकालें। ठीक है ना, तो क्या करा आपने, जो है इस वाले टर्म्स को अगर आपने यहाँ पे लेके आए तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा तो Q माइनस Q अपॉन के माइनस Q, माइनस का आएगा तो क्या कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि Q माइनस Q अपॉन के, तो Q कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन के इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंड्यूस्ड। तो दिस इज द इंड्यूस्ड चार्ज बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो एक्सप्रेशन किसका है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के बाद में जो इंड्यूस्ड चार्ज बनना है उस पे क्या चेंज आता है, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो देखो अब हम पढ़ेंगे मानो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। तो हमने क्या देखा, मानो चार्ज पे इफेक्ट आता है तो इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटेंस से फर्क आता है। तो देखो हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे जो ई नेट आता था वो कितना आ रहा था, ई नेट आ रहा था हमारे पास ई नॉट माइनस ई। अब इसको हमने क्या नाम दिया था, ई इंड्यूस्ड। ठीक है ना। अब देखो अगर हम यहाँ से क्या निकालते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा ई नॉट, यहाँ पे क्या है ई नॉट, और यहाँ पे क्या ई है। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बी का, क्योंकि देखो हमें क्या निकालना है सी, तो सी क्या होता है Q अपॉन बी, तो हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। अब देखो यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। एक पोटेंशियल कौन सा है, यहाँ पर, और एक कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जो हमारे पास V आएगा तो V क्या हो जाएगा V, ठीक है ना। तो देखो V का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू होता है हमारे पास E क्या होता है, V अपॉन डी फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस। तो V क्या हो जाएगा E इंटू डी, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास यहाँ पे दो पोटेंशियल है, तो V किसके बराबर है, एक तो हमारे पास क्या है E नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा देखो D माइनस टी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बची, E नॉट कितनी बची है, ये बाहर की डिस्टेंस बची है, तो ये भी क्या है पोटेंशियल है। ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है V नॉट है, और प्लस हमारे पास क्या है, ये V इंड्यूस्ड है, दोनों कह सकते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं कि E नॉट, अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी बची एयर के लिए, तो क्या बची है D, और ये क्या है T। अब यहाँ पे T क्या है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, मतलब कितना मोटा है ये, T थिकनेस का है। अब देखो प्लस हमारे पास ये क्या है इंड्यूस, तो यहाँ पे क्या आएगा E, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं कि E इंड्यूस्ड इंटू क्या हो जाएगा T। तो ये क्या करेगा, E इंटू टी को नोट करता है, E इंटू डी, तो यहाँ पे क्या E इंड्यूस्ड इंटू डी, ठीक है ना। अब देखो हम चाह रहे हैं कि दोनों टर्म्स एक से हो जाएं, तो क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे E नॉट, तो यहाँ पे क्या देंगे D माइनस टी और प्लस। अब देखो इसको हमने अभी लिखा था कि E नॉट अपॉन के से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E नॉट, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, तो क्या आ जाएगा इंटू टी। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदे का E नॉट हमारे पास क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो D माइनस टी और प्लस T अपॉन के। तो ये क्या आ गया हमारे पास पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। अब देखो हमें बताया कि E नॉट को आप रिप्लेस कर लेंगे, तो E नॉट कितना होता था, किसी भी कंडक्टर के लिए कितना होता था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को रिप्लेस कर लेंगे Q से, तो Q अपॉन A। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि कितना हो गए, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर क्या है D माइनस टी और प्लस T अपॉन
के। यहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के क्या है, देखो यहाँ पे के कितना होता है, ई नॉट अपॉन ई। तो रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये एयर में और ये कहां पर है, मीडियम में, तो दोनों का रेशो क्या होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये किसका होता है, इस मीडियम का। तो क्या है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। दिस इज द पोटेंशियल, दिस इज द पोटेंशियल। अब हमें क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, वो कैपेसिटेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू, तो C इक्वल टू, देखो Q ऊपर हमारे पास पहले से ही है, और V की वैल्यू क्या देखो ये रही, तो Q, ठीक है नहीं, तो C इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा D माइनस टी और प्लस T अपॉन K, T अपॉन K, ठीक है नहीं। अब Q कैंसिल हो जाएगा, AC ऊपर, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा D माइनस टी और प्लस T अपॉन K, प्लस T अपॉन K। तो ये किसका एक्सप्रेशन है, जब हमने इसमें जो है स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है। क्या कर दिया है, किसी भी एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो इंट्रोड्यूस करने के बाद जो कैपेसिटेंस क्या हो गया, D माइनस टी, तो थिकनेस कम हो रही है। जब थिकनेस कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें C नॉट की तरह, तो क्या कर सकते हैं इसको, कि जो हमें दिख रहा है कि जो C है वो ज्यादा है किससे, C नॉट से, तो C क्या है, बड़ा है C नॉट से, ठीक है ना। जबकि देखो C नॉट क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। वो कैपेसिटेंस जब कहां पर आया था, एयर और वैक्यूम में रखने पे आया था, एयर और वैक्यूम में रखने पे आया था। तो डिस्टेंस कम होने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अगर हमारा जो फॉर्मूला कितना है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, तो हम कितना भरें कि कैपेसिटेंस ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है नहीं। तो अगर हमने इसमें केस लगाते हैं, मानो केस फर्स्ट करते हैं, इफ मानो D कितना हो जाए, T के इक्वल हो जाए, D कितना हो जाए, T के इक्वल, या मीन्स आपने इस पूरे में क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन, अब हम ये कह सकते हैं कि T की जगह क्या आ जाएगा, D आ जाए, ठीक है नहीं, और प्लस क्या आएगा, D अपॉन K, तो D माइनस D क्या हो जाएगा, 0, तो C कितना हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अपॉन K, तो K ऊपर पहुंच जाएगा, और देखो ये हमें पता है कि C नॉट है, तो C कितना होगा, C नॉट इंटू K। तो यदि आप पूरा का पूरा स्लैब जो है, या पूरे की पूरी जो थिकनेस में क्या है, अगर D के इक्वल क्या कर देंगे, K भर देते हैं, तो इसका हो जाएगा जो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, उसका K टाइम्स बढ़ जाता है। अगर मान लो इसका जो स्लैब का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 26 है, तो C नॉट क्या है आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 26, तो इसका मतलब क्या होता है 26 टाइम्स, 26 टाइम्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। तो यहाँ पे देखो सब में क्या हो रहा है कि कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है नहीं। अब अगर हम कह रहे हैं कि मानो इफ हमने क्या लिया, इफ जो हमारा T है वो क्या है, dy4 है, ये केस है कि एनसीईआरटी में अगर हमने टी कितना dy4 लिया है, तब उस केस में C कितना आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सिंपल, ठीक है नहीं। देखो समझ में आना चाहिए कॉन्सेप्ट, बाकी चीजें आराम से हो जाती हैं। तो क्या करते हैं इसके लिए, ए एप्सिलॉन, अब यहाँ पे करेंगे D माइनस, अब dy4, T कितना कर दिया आपने, dy4, और प्लस क्या आएगा यहाँ पे dy4, और नीचे क्या है, K है। अब देखो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे तो क्या आएगा A एप्सिलॉन, अब देखो D माइनस हाफ, अगर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 4D माइनस D, सिंपल है, हम वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे कितना आएगा D अपॉन 4K, तो यहाँ पे क्या आएगा 3D अपॉन 4, 3D अपॉन, तो थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन अपॉन, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा 3D अपॉन 4, और यहाँ पे 4 पहले सही है, तो क्या ले लेंगे D अपॉन 4 कॉमन ले लेंगे, D अपॉन 4 का ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3D, तो आप यहाँ पे क्या बचेगा 3, और प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, देखो D आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा 3D, ठीक है नहीं। चलो एक स्टेप हमारा थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, इसको पूरा करते हैं। तो यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास 3D अपॉन 4,
और प्लस यहाँ पे क्या है, डी अपॉन 4k, डी अपॉन 4k। तो देखो, तो अगर हम इसको थोड़ा और सॉल्व करते तो हमारे पास एलसीएम कितना लिया आपने, दोनों के लिए क्या ले सकते हैं, 4k लिया। कितना लिया, 4k एलसीएम लिया। तो अब इसको देखो हम यहाँ पे करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, ठीक है नहीं। तो देखो आप क्या सकते हो, नीचे कितना आया हमारे पास 4k, कितना आया 4k। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d इंटू के, 3d इंटू के, और प्लस क्या आएगा 1, 3d इंटू के इंटू 1। तो क्या बन जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3d के प्लस 1, और ऊपर क्या चला जाएगा 4 इंटू के। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में सी, ये क्या आ गया, सी आ गया। तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी और 3d प्लस 1, 3d प्लस 1, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो कैपेसिटेंस है वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट। तो अब देखो आपने क्या देखा, हमने जो है अगर मानो इसमें जो है स्लैब इंट्रोड्यूस करा है, तो हमारा जो केस क्या था कि हमने जो करा है कि टी कितना है, dy4 है। जब हमने क्या करा, d माइनस टी जगह dy4 करा प्लस डी अपॉन के, ठीक है नहीं। तो 3d माइनस ये लिया प्लस डी अपॉन के, तो 3d अपॉन 4 प्लस डी अपॉन 4k। तो आपने एलसीएम कितना लिया 4k, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3d इंटू के प्लस यहाँ पे क्या बचेगा d, ये थोड़ा मिस हो रहा था d, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ये 4 के ऊपर चला गया, तो नीचे क्या आ जाएगा 3। अब हमने अगर नीचे से जो है d फिर से कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 3k प्लस 1, 3k प्लस 1। अब हम कह सकते हैं कि जो हमारा c आ रहा है वो कितना आ गया। अब देखो a एप्सिलॉन अपॉन d क्या होता है, c नॉट इंटू 4k अपॉन क्या आएगा 3k प्लस 1। तो कैपेसिटेंस जो है सी नॉट का इतने टाइम्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतने टाइम्स क्या हो रहा है, ये क्या है इसका टाइम्स जो इसको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। कैपेसिटेंस क्या है, बढ़ रहा है। अब यदि हमारे पास जो टी कितना होता है 3/4 होता है, टी कितना होता है हमारे पास 3/4 होता, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, क्वेश्चन भी है, ठीक है, और इसका गेस भी है। अब हमने कितना लिया है कि डी कितना लिया है हमारे पास 3/4 ऑफ डी, ठीक है। तो सिंपल है, सी कितना हो जाएगा हमारे पास ए एप्सिलॉन, जहां भी आपका टी है उसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा डी माइनस 3d/4 और प्लस क्या आएगा 3d/4 इंटू के। अब देखो थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा, अगर आपने दोबारा से एल्सियम यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा आपका 1 है, तो क्या आएगा 4 माइनस 3d और प्लस 3d अपॉन 4k। तो देखो इस बार क्या आएगा हमारे पास में, इस बार क्या आएगा हमारे पास में 4d है, तो क्या आएगा d/4। तो यहाँ पे क्या आएगा c इक्वल टू कितना आएगा a एप्सिलॉन अपॉन यहाँ पे कितना आएगा d/4 प्लस 3d/4k। क्लियर है। देखो सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखो इसको इधर करते हैं, इस वाले केस को इधर करते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास c कितना आ रहा है, c आपने क्या करा a एप्सिलॉन अपॉन d माइनस 3d/4 करा और प्लस कितना करा d/4 इंटू के। मतलब t को आपने रिप्लेस कर दिया किससे, d/3 और 3d/4 से, तो 3d/4 से रिप्लेस कर दिया। तो क्या आ रहा है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आएगा d/4 प्लस 3d/4k। अब देखो फिर से आप एलसीएम ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा एलसीएम, तो क्या आएगा 4k लिया आपने, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास में, ठीक है नहीं। तो 4k प्लस, ठीक है नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा d भी आएगा, तो 4k आपने एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 तो खत्म हो गया, तो 4, ठीक है नहीं, 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा d इंटू के और प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3d, यहाँ पे क्या आएगा 3d। सिंपल है, देखो आपने 4 के एलसीएम लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा d इंटू के प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3d। तो अब देखो हमारे पास 4 फिर से ऊपर जाएगा, तो यहीं पे कर देते हैं इसको, तो a एप्सिलॉन इंटू
4K, और देखो नीचे क्या आएगा, D फिर से कॉमन लेंगे तो D, और यहाँ पे क्या आएगा K+3, K+3। अब देखो ये टर्म्स क्या है, पूरा का पूरा क्या है, C0, तो क्या हो जाएगा C0 इंटू 4K अपॉन K+3 इक्वल टू क्या आ गया C0, ठीक है नहीं। तो ये क्या है आपका कैपेसिटेंस, ये क्या है कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब क्या है कि हर बार आप जहाँ 3D/4 रखें, 1/4 रखें, कैपेसिटेंस के और कुछ ना कुछ टाइम्स का हो रहा बढ़ रहा है, ठीक है नहीं। अगर आप पूरा भर देंगे, जब पूरा भरेंगे तो C कितना आएगा, C0 इंटू K, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, उसका K टाइम्स हो जाता है। अगर आप कम भरेंगे तो इस हिसाब से आता है, ठीक है नहीं। तो इस तरह हमने क्या देखा, जो हमारा कैपेसिटेंस है दैट मे बी इंक्रीज, दैट मे बी इंक्रीज, कैपेसिटेंस हमारा बढ़ सकता है, और कैपेसिटेंस बढ़ सकता है तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे काम का है। तो हम चाहते हैं कि स्मॉल डिस्टेंस में, जरा सी डिस्टेंस में क्या आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो ये सब किसके बारे में था, कैपेसिटर्स और कैपेसिटेंस की एनर्जी, कैपेसिटर्स का फोर्स, तो कैपेसिटर्स के एनर्जी कितनी हो सकती है, ये सारी वीडियो किसके बारे में थी, ये पूरी वीडियो किसके बारे में है, कैपेसिटर्स और पैरेलल कैपेसिटर्स के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे। कोरोना काल में सेफ रहें और बी हेल्थी, बी हेल्थी।